अपने हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए जयनाथ कीजिएगा। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म श्रोमणी आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमा सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिराज प्रमा सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणातन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी के माध्यम से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। और धन्य कर पाते हैं वे सारे लोग अपने घरों में बैठकर पारस चैनल एवं जवाई चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं को और दे पाते हैं एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह अपने जीवन को। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम आज प्रदस्थ उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता के नाम से, गुणायतन है क्या? गुणायतन एक ऐसी निधि जैन संस्कृति के रूप में हमें उपलब्ध हो रही है जो अद्भुत है। जहां कहाँ अनुभव के देख करके हम अपने दांतों तले अंगुली दबाएंगे, जहां अकृत्रिम चैत्यावत पंचायतन शैली का जिन मंदिर देख करके हमारी आंखें विस्फारित होंगी, जहां साधना बसति का साधना स्थली संत निवास एक से एक अनुपम ऐसे संस्थान जहां बनाए जा रहे हैं, ऐसे गुणायतन को देख करके हम अतप्रभ होंगे। ऐसे गुणायतन के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव प्रमा सागर जी की सन्निधि में उनके समक्ष साक्षात उपस्थित होकर के हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। मैं चाहता हूं कि हम गुरुदेव से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व गुरु आशीष हम पाएं। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम को गतिशील बनाने के लिए मैं परम पूज्य संधान सागर महाराज के चरणों में आपको लिए चलता हूं, जिनकी सुमधुर वाणी के माध्यम से हम उपस्थित होंगे और शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। बोलिए परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। ओम। चलते हैं इस पावन धरा पर आज का यह है शंका समाधान के कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें और पहुंचते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। बंधुओं, भावना योग के माध्यम से एक नई अलग पूज्य महाराज श्री जी ने जगाई और आप लोगों ने अभी देखा भी कि किस प्रकार से भावना योग के 4 चरण हमारे लिए चारों गति से छुटकारा दिलाने वाले हों। और उसी भावना योग पर पूज्य महाराज श्री जी की अभी नई कृतियां, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान और भावना योग नकारात्मकता का हल, ये तीनों पुस्तकें आपको ऑनलाइन भी और यहां पर काउंटर पर भी उपलब्ध है। आप अवश्य इन पुस्तकों को लेकर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और जो कहते हैं कि हमसे गुस्सा नहीं छूटता, हमारा टेंशन बहुत रहता है, हमें इन पुस्तकों के माध्यम से वे अपने जीवन में निश्चित एक नई क्रांति ला सकते हैं। ये पुस्तकें आपको मुनि प्रमाणसागर.net और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप अवश्य अवलोकन करें, खुद पढ़ें, औरों को पढ़ाएं, अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाएं, निश्चित आपके लिए कल्याणकारी होगा। चलते हैं आज के इस शंका समाधान के सत्र को अपन प्रारंभ करते हैं। महाराज श्री जी राजकोट से जय कुमार जी ओसवाल पूछ रहे हैं, क्या ज्ञान प्राप्त होने पर गुस्सा स्वतः छूट जाता है? सबसे पहले ये बताओ ज्ञान है क्या? ज्ञान का मतलब क्या है? केवल सूचनाओं के संग्रह का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंदर की अनुभूति का नाम, जो हम अपनी अंतस चेतना के स्तर पर जानते हैं, सच्चे अर्थों में वही ज्ञान होता है। बाकी तो केवल सूचनाओं का संग्रह। गुस्सा के बारे में जानना अलग बात है, और गुस्सा मेरी आत्मा का शत्रु है, इस बात का अनुभव करना अलग बात है।
तो जो गुस्से को जानेगा वो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकता। तो अंतर ज्ञान जगाइए, भेद विज्ञान जगाइए। जब ऐसा अंतर ज्ञान और भेद विज्ञान चेतना में प्रकट होता है तो सब चीजें सहज रूप से ग्राह्य होने लगती। नीताजी जैन बिलासपुर से पूछ रही है, क्या कर्म सिद्धांत वैज्ञानिक है? कर्म सिद्धांत का अपना विज्ञान है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। कर्म सिद्धांत की वैज्ञानिकता पर कोई संशय नहीं। कर्म सिद्धांत में जो भी बताई गई है बातें, वह सब काज और इफेक्ट की बातें। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगने को मिलता है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि जैसा बोएंगे वैसा खाएंगे, है ना। हम आम बोते हैं तो आम उगता है, नीम बोने वाले को नीम मिलता है। हम जैसा कृत्य करते हैं वैसा परिणाम हमारे साथ जुड़ता है। हमारे अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का हमारी चेतना में अच्छा बुरा संस्कार पड़ता है, और चेतना में जमा हुआ यही अच्छा बुरा संस्कार हमारे अच्छे बुरे से जीवन को निर्धारित करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समग्र जीवन कर्म से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे जीवन के नियंत्रण और संचालन में कर्म की बड़ी भूमिका है, और इसका जो सिस्टम है वह पूरी तरह व्यवस्थित, स्वचालित, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो कह सकता हूँ वैज्ञानिक। रोहित जी ललवानी हरिद्वार से आपके चरणों में नमन करते हुए पूछ रहे हैं, क्या अहिंसा का पालन व्यवहारिक रूप से संभव है? क्यों नहीं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा का व्यवहारिक रूप से पालन हो, इस निमित्त ही अहिंसा को दो स्तर पर व्याख्यायित किया। एक महाव्रत के स्तर पर और दूसरा अनुव्रत के स्तर पर। महाव्रत के स्तर पर मुनि पालते हैं और अनुव्रत के स्तर पर पालने वाले आम जन होते हैं। आम जन के लिए कहा गया है कि तुम पूरी तरह से अहिंसा का अनुपालन न कर पाओ, कोई बात नहीं, पर प्रथम चरण में कम से कम संकल्पी हिंसा का परित्याग करो। संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिए यानी इरादतन किसी भी जीव का घात न करो, और यही एक गृहस्थ की व्यवहारिक हिंसा है, अहिंसा है। वो इरादतन किसी भी जीव की हत्या न करे, किसी का घात न करे, और शेष कार्यों में, अपने घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा का नाम आरंभी हिंसा, यत्नाचार करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधों के निमित्त हिंसा होती है उसका नाम औद्योगिक हिंसा है। इसमें भी यथासंभव यत्नाचार का पालन करें। और तीसरे क्रम में है विरोधी हिंसा। अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए यदि कोई अस्त्र उठाना होता है तो वह विरोधी हिंसा की श्रेणी में आता है, जो गृहस्थ का कर्तव्य है, और विरोधी हिंसा की उन्हें छूट दी गई। पूज्यवर अर्चना जी पांडे परभणी से पूछ रही हैं, क्या साधु जीवन ही अंतिम साधना है? फिर से बोलो। हाँ, अर्चना जी पांडे परभणी से, क्या साधु जीवन ही अंतिम साधना है? फिर से बोलो महाराज जी। हाँ हाँ बोलो। गुरुवर के चरणों में अर्चना जी पांडे परभणी से पूछ रही हैं, क्या साधु जीवन ही अंतिम साधना है? साधु जीवन अंतिम साधना नहीं है, साधुता की उपलब्धि साधना का अंतिम लक्ष्य है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, साधु जीवन अंतिम साधना नहीं है, साधुता की उपलब्धि हमारी साधना का अंतिम लक्ष्य है। तो हमारे अंदर साधुता आनी चाहिए, और साधुता का सीधा अर्थ क्या है? चीजों को सहन करने की क्षमता, चीजों को पचाने की क्षमता, चीजों को आत्मसात करने की क्षमता, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनने की क्षमता, ये सब साधुता की पहचान है, जो समता का ही एक रूप है। ओम।
अरविंद जी जैन पिड़ावा से पूछ रहे हैं, प्रियजनों के बिछोह के से भावनात्मक रूप से जो रिक्तता आती है वह किसी भी प्रकार का निश्चय लेने में हमें दृढ़ता नहीं आ पाती, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, प्रियजनों का बिछोह है, स्वाभाविक है कि प्रियजनों के बिछोह के बाद मन में थोड़ी सी विकलता तो आती, लेकिन ऐसे समय में हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कोई कितना भी प्रिय हो, उसके बिछोह जन व्याकुलता से वो लौट के तो आने वाला नहीं, तो बिछोह करके हम करेंगे क्या? ये तो हमारे अंदर के मोह भाव की परिणति है। इसलिए अपने आप को मोह भाव से मुक्त करके ज्ञान भाव से जोड़ना चाहिए। इसे जीवन की एक अनिवार्य घटना मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए और तदनुरूप अपनी जीवन धारा को सुनिश्चित करना चाहिए। संयोग वियोग में है, इस सत्य को सदैव स्वीकारें और उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाएं। दिल्ली से स्वाति जैन पूछ रही हैं, क्या ध्यान करने से भय मिटता है? ध्यान करने से भय मिटता नहीं, ध्यान करने वाला अभय हो जाता। सच्चे अर्थों में अगर आपने ध्यान किया तो ध्यान की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि ध्याता अपने जीवन का चरमोत्कर्ष कर लेता है, तो वह एक अलग अनुभूति होती है। वो अभय की आराधना करता है, अभय की साधना करता है, अभय की अनुभूति उसके जीवन में होते रहती है। इसलिए ध्यान को एक श्रेष्ठ साधना के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अजमेर से पीयूष जी नाहटा पूछ रहे हैं, क्या गुरु भक्ति के नाम पर व्यक्ति भ्रमित हो सकता है? क्या फिर से बोला? पीयूष जी नाहटा अजमेर से पूछ रहे हैं, क्या गुरु भक्ति के नाम पर व्यक्ति भ्रमित हो सकता है? हाँ, गुरु भक्ति के नाम पर व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, बशर्ते वो गुरु के नाम पर गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है, गुरु के जगह गुरु घंटालों के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, जीवन भ्रमित होता है। कई बार अंध भक्ति भी मनुष्य को भ्रमित कर देती है। जीवन की वास्तविकता को समझते हुए जो भक्ति करते हैं, उनकी वह भक्ति उनके विरक्ति का संस्कार बनती है और जीवन का चरमोत्कर्ष करा देती है। और जो केवल सतही स्तर पर ये सब कार्य करते हैं, उनके जीवन में भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता। तो अपने जीवन में ऐसा भटकाव ना आए, ठहराव आए, गुरु की पहचान करे और उसी अनुरूप गुरु भक्ति करे जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। डॉक्टर सिकाजी वैसाखिया यही भोपाल अभिरुचि परिसर से, उनका प्रश्न कल आ नहीं पाया था महाराज जी। तो पाप राग और द्वेष बस दोनों प्रकार से होते हैं, पर द्वेष को आसानी से हम गलत मान लेते हैं, राग को गलत मान नहीं पाते हैं। राग से मुक्ति द्वेष से ज्यादा कठिन क्यों है? देखिए, राग ज़्यादा खतरनाक, द्वेष दिख जाता है, राग दिखता नहीं, और राग मूलक बंधन भी बहुत प्रभावी होता है। इसलिए हमें राग और द्वेष दोनों से बचने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे द्वेष को अपने लिए हानिकारक मानते हैं, वैसे ही राग को भी अपने लिए हानिकारक मानना चाहिए, पर राग छूटता नहीं। कर्म सिद्धांत की भाषा में अगर बात करें तो द्वेष तो फिर भी जल्दी छूट जाता है, राग सबसे आखिरी में छूटता है। तो राग को पहचाने, हम उसे अच्छा मानते हैं, हमारी प्रवृत्ति है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें मीठा जहर। जहर के प्रति लोग जल्दी जागरूक हो जाते हैं, पर मीठे जहर को लोग बहुत कम पहचान पाते हैं। हम मीठे जहर से अपने आप को बचाएं। अपने बीच में यहाँ पे हर्षित जी जैन मुंबई से उपस्थित हैं। कहाँ गया देव? हर्षित जी जैन मुंबई, वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शैलेंद्र जैन अवधपुरी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि हम हमारे सम्यक दर्शन की परीक्षा किस प्रकार करें? नमोस्तु। देखो, अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा कैसे करें, बहुत अच्छा सवाल है। सम्यक दर्शन अंदर की परिणति है, इसे अंदर उतर करके ही जाना जा सकता है। यथार्थ पूछा जाए
तो मैं कह सकता हूँ कि यह केवल दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। लेकिन इसके बावजूद हम कुछ स्थूल मानकों के आधार पर अपने भीतर की परिणति को स्थूल रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरे भीतर कहीं से मिथ्यात्व तो पुष्ट नहीं हो रहा, मिथ्यात्व पोषक कार्य तो हम संपन्न नहीं कर रहे हैं। यदि है तो अब सम्यक दर्शन की कोई गुंजाइश नहीं। मिथ्यात्व पोषक कार्यों और कृत्यों से अपने आप को बचाना, ये हमारी पहली जिम्मेदारी। दूसरे स्तर पर हम देखें कि सम्यक्तोचित गुण मेरे भीतर है कि नहीं। खासकर 8 मदों से रहित होना, 3 मूढ़ताओं से मुक्त होना, 8 गुणों से संयुक्त होना, ये हमारे जीवन में है कि नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा का स्तर क्या है। ओम इसका स्तर क्या है, इसे हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जब हम इसे ठीक रीति से समझते हैं तो वो हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित करते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के जैसे गुणों की अभिव्यक्ति एक सराग सम्यक दृष्टि की पहचान का आधार बन सकती है। कोई जरूरी नहीं कि ये सब होने पर हमारे भीतर सम्यक दर्शन हो ही, लेकिन सम्यक दृष्टि के अंदर ये जरूर होंगे। तो जो सम्यक दृष्टि के अंदर होते हैं, हमें उन गुणों को आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी इस शिविर के शिविरार्थी भी रहे डॉक्टर शैलेंद्र जी ने, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यही अवधपुरी में फिजियोथेरेपिस्ट है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रामाणिक पाठशाला सोनागिर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए। एक प्रश्न वे अपनी ओर से करेंगे। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न तो नहीं है महाराज जी, लेकिन एक विचार है जो शिक्षा में मैंने ग्रहण किए, तो विचार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने। ओम। भावना योग को लोग किस रूप में देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि हम श्रावक कभी सोच भी नहीं सकते महाराज जी द्वारा जो जीवन जीते हैं वैसा हम कभी जी पाएंगे। महाराज जी ने अपने 6 कर्मों को इसमें समाहित करके भावना योग का निर्माण किया, जिसे जन जन तक पहुंचाया। हम साधक प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक को जीवंत अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। अगर इसको जीवंत कर लें तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। भावना योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। महाराज जी 4 शब्द और बोलना चाहता हूं मैं। कल आपने एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था प्रेम के रूप में, तो उसके आधार पर मैंने 4 लाइनें बनाई हैं। प्रेम करो प्रभु से और ज्ञान लो गुरु से। और उसी में मैंने ये आपका भावना योग भी समाहित किया है। सवाल कर लो दादा, व्याख्यान मत दो। महाराज जी सवाल ये है कि जो हम भावना योग में जितना भी सीखा है उसको आत्म चिंतन में कैसे ज्यादा से ज्यादा बस डेली भावना योग करना शुरू करो, उसको घोटो तो तुम भावना योग में हो जाओगे। ओम। प्रामाणिक पाठशाला सोनागिर के नन्हे मुन्ने बच्चे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में इसी शिविर में पुणे महाराष्ट्र से रिटायर्ड टीआई शिरीष जी बेगड़े अपनी पूरी टीम के साथ 3-4 दोस्त हैं ये। नमोस्तु महाराज जी, छामी छुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर हनुमान जी थे तो उनने तो बहुत सारे दुष्टों को मारा था, तो वो भगवान कैसे बने? फिर से बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर हनुमान जी थे तो उन्होंने बहुत सारे दुष्टों को मारा था, तो वो भगवान कैसे बने? बिल्कुल ठीक कह रहे। जो दुष्टों के साथ मारता है वो भगवान नहीं बन सकता। लेकिन सुनो, उनने बाहर के दुष्टों को मारा और बाद में जब जग गए तो अंदर आत्मा के दुष्टों को मारा। जो अंदर के दुष्टों को मारता है भगवान बनता है, जो बाहर के दुष्टों को मारता है वो वीर बनता है। समझ गए? तो बाहर के दुष्टों को मारने वाला वीर और जो अंदर के दुष्टों को मार दे वो महावीर। तो हनुमान जी पहले वीर थे, बाद में महावीर हो गए। समझ गए?
नमोस्तु गुरुवर। शिरीष जी बेगड़े रिटायर्ड टीआई और साथ एक बार में इतने बच्चे आए, एक आध और दे दो। हाँ बोलो, बच्चों को पूछो। ओम। हाँ। माइक चालू करो। नमोस्तु महाराज जी, मैं बोल रही थी इधर हम लोग को रोज पाठशाला आने में बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी आप सोनागिरी चलिए, हमने रोज पाठशाला करनी है। बहुत बढ़िया, महाराज को भेज दें। आप भी महाराज। भावना बहुत अच्छी बात है। नमो महाराज ने ऐसी अलग जगह ही है, अब तो स्कूल खुल जाएंगे तो क्या करोगे? श्री छुल्लभ जी के चरणों में हाँ? छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है ओ कि हाँ बोलो बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि पेड़ पौधों में जान होती है, तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि पेड़ पौधे आपस में बातें करते हैं, तो हम जो सब्जी और फल खाते हैं उससे जीव हिंसा नहीं होती क्या? देखो बेटा, प्लांट लाइफ में और एनिमल लाइफ में अंतर होता है। जीव तो उसमें होते हैं, लेकिन उनका जीवन चक्र छोटा होता है, समझ गए? पेड़ से एक पत्ता तोड़ दो तो वहाँ दूसरा पत्ता उगाएगा। तुम्हारा कान कट के गिर जाए, दूसरा कान उगेगा क्या? समझ गए? यही डिफरेंस है। इसलिए हमारे लिए साग सब्जियां और वनस्पतियां खाने योग्य है, कोई प्राणी खाने योग्य नहीं। समझ गए? नमोस्तु महर्षि। अपने बीच में महाराष्ट्र से ये सब विभूतियां हैं जो भावना योग को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाह रहे हैं। शिरीष जी बेगड़े और दिलीप जी मुबे आदि इन भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। एक ही अक्षर शिष्य को जो गुरु दे पढ़ाए, तीन लोकों का द्रव्य नहीं देकर ऋण पिटे जाए। पिछले विगत 6-7 दिनों से आपने जो हमें ज्ञान दिया है, हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल की सामाजिक परिस्थितियां देखकर क्या हमें आने वाली हमारी पीढ़ी धार्मिक बनाना चाहिए या धर्मांध? देखिए, धर्मांधता में तो खतरा है। अब मैं तो कहता हूं धार्मिक भी नहीं, धर्मात्मा बनो। मैं दोहरा रहा हूं, धर्मांधता तो कतई अनुकरणीय है ही नहीं। हम धार्मिक बनने की जगह धर्मात्मा बने। धार्मिक वह है जो केवल धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। अगर हम धर्मात्मा बनेंगे तो हमारे जीवन में कहीं कठिनाई नहीं होगी, और धार्मिकता तक सीमित रहेंगे तो हम ऊपर से अच्छे दिखेंगे, अच्छे बनेंगे नहीं। तो हम केवल दिखने वाले धर्मी न बने, होने वाले धर्मी बने। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम 3 दिनों से महाराज जी की तरफ आप हमारी चिट्ठी दे रहे। एक प्रश्न खाली और। चलो बोलो बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है, भव के बारे में पूर्व भव तथा उत्तर भव कैसे जाना जाता है? भाव के पूर्व भाव उत्तर भाव दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। हम आपका ज्ञान उसमें साधक नहीं। ठीक है, चलो। और भी एक सर प्रश्न है। बस अभी इतना ही रखो, आज इतना ही रख लो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ छुल्लर जी तक माइक लगाएं, क्योंकि रोज रह जाता है एक प्रश्न, इनका जरूर आज लेना ही है अपन को अपने संग में। और उसके बाद, उसके पहले आज अपने बीच में बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जी का एक ऐतिहासिक चातुर्मास 52 रजा की उस 52 धरा पे हुआ। सब आगे। हाँ। परम 105 छुल्लर है समादर सागर जी महाराज, वे अपने प्रश्न के द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। अपना प्रश्न करेंगे। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भक्तामृत जी में माता के ऊपर श्लोक आता है, 100 नारी 100 सत को जनती रहती 100 ठोर। तो माता ने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, बच्चों को संस्कार दिए हैं, लेकिन वर्तमान में जिन चीजों फिर से बोलो महाराज जी। एक माँ भक्तामृत जी में
सो सो नारी सो सो सत को जनती रहती सो सो ठोर, ये एक श्लोक आता है। एक माँ अच्छे बच्चे को संस्कार दे करके अच्छा जीवन बनाती है, लेकिन वर्तमान में जिन कारणों से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, जैसे कि लोरी सुनाना और कहानी सुनाना, बच्चा सोता है तो लोरी सुना करके और जागता है तो कहानी सुना करके अच्छे संस्कार मिलते हैं, क्योंकि वर्तमान में इनका अभाव है। तो भावना योग में इन दोनों को किस प्रकार से लिखा जाए? नमोस्तु महाराज जी। भावना योग भी तो लोरी है, पेट से ही लोरी सुना, और उस लोरी में सोहम सोहम है ना, शुद्धो हम बुद्धो हम सहजो हम शांतो हम। और एक बहुत अच्छा गीत तैयार हुआ है, संयोगता आ नहीं पाया, आने वाला है बहुत जल्दी, शंकर महादेवन ने गाया है, और 2-4 दिन में कितने तारीख को आएगी? ये महाराज बोल रहे 21 को संभवतः आ जाएगा। और वो बहुत सुंदर गीत है जिसमें हर छंद के बाद मैं शुद्ध हूँ शुद्धो हम, मैं बुद्ध हूँ बुद्धो हम, मैं सहज हूँ सहजो हम, मैं शांत हूँ शांतो हम, सोहम 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 सोहम। ये एक बहुत मधुर गीत आप लोगों के मध्य बहुत जल्दी आने वाला है। शंकर जी ने खुद अपनी अभिरुचि से इसे गाया है। हाँ, जीवन के परिवर्तन का है ये अद्भुत है अभिनव ये प्रयोग, सब रोग हरे सब दुख मिटे, अद्भुत है भावना योग भावना योग भावना योग भावना योग भावना योग। चलिए उन्हीं से सुनिएगा, आगे बढ़िए। देवेंद्र अपने बीच में आज देवेंद्र जी भार्गव यहाँ पर उपस्थित हैं, जो पूर्व संगठन मंत्री जिला भाजपा एवं पार्षद, अभी वर्तमान में जौन अध्यक्ष नगर निगम भोपाल। इधर एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। और मैं चाहूंगा नगर निगम के इन पदाधिकारी का, नगर निगम के जो यहाँ पर रात दिन अहरनिश लगे रहते हैं, ऐसे सुबोध जी नगर निगम गुणायतन ट्रस्टी, वे उनका स्वागत कर देंगे। और साथ में ही हेलो, नमस्ते गुरुवार। नमस्ते गुरुवार, मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति का सही मार्ग क्या है? कोई कहता है मंदिर जाओ, कोई कहता है पूजन करो, कोई कहता है साधु संतों की सेवा करो। तो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रही कि आखिर सही क्या है? उज्जैन जाएं, जिनालय जाएं, कहाँ जाएं? तो सही क्या? देखो, भक्ति का आपने पूछा सही मतलब क्या है, मैं तो ये कहता हूँ भक्त बन जाओ, सब मतलब अपने आप आ जाएंगे। समझ गए? भक्त होने का मतलब क्या है? हृदय में परमात्मा को बसा लो। जिसके हृदय में परमात्मा बसते, वो परमात्मा की सर्वत्र तलाश करता है, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करता है। उसके हृदय में परमात्मा की वंदना की भी इच्छा होगी, उसके मन में परमात्मा की बात सुनने की भी इच्छा होगी, उसके मन में जीवित जागते हुए परमात्मा की प्रतिनिधि के रूप में किसी की सेवा करने की भी इच्छा होगी। तो मन में परमात्मा को बसा लो, तब सच्चे भक्त बनोगे। और जब भक्त बनोगे तो तुम्हारा हर कर्म भक्तिमय होगा। ये प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने बीच में यहाँ 52 गजा सिद्ध क्षेत्र से बहुत ही उत्साही कमेटी है। आर्यन जी अजमेरा, नरेश जी बढ़ियाता, सुरेश जी रंगवाल, सुनील जी डीपीएस। या एक बार जोरदार ताली बजा दी इन सभी के लिए, जिन्होंने एक नहीं 2 ऐतिहासिक चातुर्मास वहां पर संपन्न कराए और बहुत सारे प्रवास भी पूजे गुरुद्वार के करवाए। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष विनीत जी डोदा, महामंत्री अनुभव जी सराफ,
रवि जी मड़वैया और प्रशांत जी सेज यूनिवर्सिटी वे भी आ जाएं, और साथ में ही संदीप जी डोदा, ये सभी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बहुत, प्रेमचंद जी प्रेमी टटनी वे भी आ जाएं, दैवदेव महासन के अध्यक्ष, और अपने आगंतुक अतिथियों का स्वागत कर रहे हो। आप लोग हाथ बांधकर नहीं, जोरदार तालियों से इन सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन कर रहे। और मैं चाहूंगा प्रश्न भी अरियंत भाई भी पूछेंगे और सुनील भाई, तो हाँ बोले। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न एक बहुत, मतलब ये कहूँ बहुत सालों से मेरे दिमाग में चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई पाप और पुण्य दोनों ही बंध का कारण है। यदि एक सोने की जंजीर है, लोहे की जंजीर है, तो दूसरी सोने की जंजीर है, और पापों का प्रक्षालन तो हम जप ध्यान आदि से कर लेते हैं, किंतु पुण्यों का हम कैसे काटेंगे पुण्य को, और पुण्य के उससे जो फल मिलता है उसका साइड इफेक्ट जो होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं पाप की ओर ही प्रवृत्त कराते हैं। तो गुरुदेव, हम लोहे की जंजीर और सोने की जंजीर को समान रूप से कैसे काटें, या ऐसा कैसे हो कि सोने की जंजीर के चक्कर में हम पड़े ही नहीं? देखो भाई, ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती पर यथार्थ में नहीं है। लोहे की जंजीर तो तुम पसंद नहीं करते, सोने की जंजीर को अपने गले में डालते हो, है ना, उसी को चेन कहते हो, और उसके अभाव में बेचैन हो जाते। दोनों में बहुत अंतर है। पुण्य और पाप को समान कहना सर्वथा ठीक नहीं है। शास्त्रकारों ने कहा, हेतु कार्य विशेषाभ्याम विशेषा स्यात् पुण्य पापयो, हेतु शुभा शुभो भावो कार्ये च सुखा सुखे। हेतु और कार्य की विशेषता से पुण्य और पाप में विशेषता है। इनका हेतु है शुभाशुभ भाव और कार्य है सुख और अशुभ। इसलिए पुण्य अलग है, पाप अलग है। जहाँ तक सवाल है पाप को काटने की, तो पाप को काटना हमारा धर्म है। पुण्य को काटने का शास्त्र में कहीं विधान नहीं दिया। ध्यान से सुनो। ओम। पाप को काटने का सर्वत्र विधान है, पर पुण्य को काटने का कहीं विधान नहीं। और एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखी कि पुण्य को काटने में, धवला में लिखा, आचार्य वीरसेन महाराज ने बड़ा मनोवैज्ञानिक हेतु दिया और कहा कि न सम्मा इठी प्रसत्त कम्मान अनुभागम न हंदी, सम्यक दृष्टि पुण्य को हाथ नहीं लगाता। बोले क्यों नहीं लगाता? पुण्य को हाथ क्यों नहीं लगाता? उन्होंने बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण बताया। बोले देखो, पुण्य के घात के लिए संक्लेश करना पड़ता है। पुण्य के घात के लिए क्या करना पड़ता है? संक्लेश। और संक्लेश करोगे तो पाप बंधेगा। तो ऐसा कौन समझदार होगा जो पुण्य के घात के लिए पाप बांधे? करेगा क्या? जो लोग ऐसा बोलते हो आगम के मर्म को नहीं जानते। पुण्य और पाप अपने प्रक्रिया से चलते हैं। जैसे जैसे साधक की साधना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती है, उसके पुण्य का बंधन भी उतना ही प्रगाढ़ होता है, क्योंकि पुण्य विशुद्धि का प्रतिफलन है। विशुद्धि की परिभाषा ही बताते हुए कहा गया कि साता आदि पुण्य कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है, और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश है। तो एक साधक साधना की ऊंचाई पर जो जो आगे बढ़ता है, तो उसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है। उस विशुद्धि से उसके जीवन में पुण्य और अधिक प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बंधता जाता है। जो ऐसा बोलते हो आगम को नहीं जानते। रहा सवाल फिर महाराज, पुण्य से बचने की बात जो कही गई वो क्या है? पुण्य के बंध से तुम चाहोगे भी तो नहीं बच सकोगे, तो क्या करें? दो चीजें, चार बातें मैं अक्सर बोलता हूं। पुण्य कर्म, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। पुण्य पाप कर्म को आप समान मानो चलेगा, कर्म सामान्य की दृष्टि से। पुण्य पाप बंध है तो तुम बंध से बच नहीं सकते। जो जो आगे बढ़ोगे पुण्य का बंध होगा ही और होगा। पुण्य पाप क्रिया में आरंभिक अवस्था में पाप की क्रिया बुद्धि पूर्वक छोड़ने योग्य है, पुण्य की क्रिया बुद्धि पूर्वक अपनाने योग्य है। पाप यानी अव्रत और पुण्य यानी व्रत। अव्रत को त्याग कर व्रत को अंगीकार करो। समझ गए?
और तीसरे क्रम में, लेकिन इसमें भी लगे रहोगे तो आत्मा में नहीं डूब पाओगे। आत्मा में डूबना है तो पुण्य की क्रियाओं को छोड़ो मत, उससे ऊपर उठो। पुण्य की क्रिया से ऊपर उठने की बात की, पर किसके लिए? जो पूरी तरह पापों से मुक्त हो गया, उस योगी के लिए। तुम जैसे पापी गृहस्थों से कहो पाप छूटा नहीं, पुण्य और छुड़वा देंगे, तो जाओगे कहां? जो ऐसा बोलता हो तुम्हारी आत्मा का हित ऐसे नहीं हो सकता। पाप छूटा नहीं, पुण्य और छुड़वा दिया, तो क्या करोगे? और गहरे पाप के पंख में लिप्त हो जाओगे। ऐसा उपदेश देने वाला तुम्हारा हितैषी कैसे होगा? बोलो, होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। एक बार हमने गुरुदेव से कहा, महाराज जी कुछ लोग बोलते हैं पाप है पुण्य है, पाप की तरह पुण्य भी है, उनके बारे में हमें क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा ऐसे लोगों के उपदेश को भी हे बुद्धि से सुनना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो ऐसा बोलता उसका उपदेश हे बुद्धि से सुनिए। हाँ, अब आगे बोलता हूं जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। एक मानता हूं मैं पुण्य और पाप को। किसको? फल को। जैसे तुम पाप के फल को बुरा समझते हो, वैसे पुण्य के फल को भी बुरा समझो, क्योंकि पुण्य के फल को भोगने में अभिमान और आसक्ति बढ़ती है, जो पाप कारक होता है, पतन करने वाला होता है। फल त्यागो ना भाई, क्रिया क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए इसको ध्यान रखें, ठीक है? नमस्ते गुरुदेव। हाँ, एक छोटा सा निवेदन। अभी नहीं जा। हाँ, अच्छा निवेदन, हाँ निवेदन कर लो। यही है तो गुरुजी, हम समझ रहे बिना कहे। आप समझ रहे हैं, पर अब हम आए हैं और कह तो दो। हाँ, कर्तव्य है कि बिल्कुल। बावन गजा, जैसे अभी पूज्य संदान सागर जी महाराज ने कहा, 2 शानदार बेमिसाल चातुर्मास हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि रत्नत्रय की कड़ी के रूप में तीसरा भी चातुर्मास गुरुदेव का 52 गजा सिद्ध क्षेत्र में हो, और बड़े बाबा की प्रतिमा का जीर्णोद्धार का कार्य जो कई वर्षों से रुका हुआ है, वो आपके सानिध्य में और आपकी निश्रा में और आपके मार्गदर्शन में सानंद संपन्न हो। बहुत सुंदर भावना भाव। अरिहंत जी अजमेरा एक, हाँ बस हमेशा लगे रहते हैं। इनको दे दो सुरेश को, अरिहंत तो रुकेगा शायद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ये प्रश्न मेरे बच्चे अभिषेक का है। मन करता है एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, तब याद आता है इतने वर्षों से उसी यात्रा में हूं। बस यही लंबी यात्रा हमें गृहस्थों के लिए निर्वाण की यात्रा कैसे बने, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? हमारी लंबी यात्रा निर्वाण की यात्रा कैसे बने, तो मैं इसके लिए इतना ही कहता हूँ कि बस ये समझो कि मेरी अंतिम यात्रा लेट के नहीं हो, बैठ के हो। बहुत अलग दृष्टि से बोल रहा हूँ। मेरी अंतिम यात्रा लेट के ना हो, बैठ के हो। रोज भावना भाव। मैं व्याख्यान बड़ा भी दे सकता हूँ, पर इतना सार आत्मसात कर लो तो सब जीवन धन्य होगा। ऐसे मरोगे तो लिटा के ले जाओगे, लेकिन संलेखना से देह परिवर्तन करोगे तो सिंहासनारूढ़ होकर जाओगे। जो एक बार संलेखना समाधि से देह परिवर्तन करता है, उसका निर्वाण बहुत निकट आ जाता है। ये हम ध्यान रखें। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। अपने बीच में सिंगापुर से विवेक भाई यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाइए बंधुओं। यदि मन में जुनून हो तो सब काम आसानी से हो जाते हैं। विदेश में रहने के बावजूद भी पूरे शिविर में इन्होंने, अभी भावना योग के शिविर में भी पूरा अटेंड किया, और भावना योग को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का भी इनका भाव, और न केवल बातें करते हैं, अभी तो चर्या में भी ये अपनाते, जिनकी बात गुरुदेव भी करते थे। ऐसे विवेक जी जैन सिंगापुर के लिए जोरदार जोरदार ताली। और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रशांत जी जैन और विनीत जी डोदा, वे आ जाएं और हमारे विवेक भाई का सम्मान भी करेंगे। विवेक भैया प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इससे पहले मैं प्रश्न पूछूं भावना योग से संबंधित। आपने महाराज जी बताया था इसको जन जन तक ले जाना है, तो महाराज श्री ऐसा नहीं हो सकता कि शंका समाधान का समय 3-4 मिनट बढ़ा दें, और या तो प्रारंभ में या अंत में हम भावना योग सभी को कराएं, जिससे कि महाराज जी लगभग हजारों लोग विदेश में देश में शंका समाधान सुनते हैं, तो डेली महाराज जी वो लोग भावना योग करेंगे, तो इससे हम। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है।
और इनके प्रस्ताव की अनुमोदना संदेशों के माध्यम से अगर देशवासियों की ओर से आ जाए तो मैं आपके प्रस्ताव पर विचार कर लूँगा। बंधुओं, मैं चाहूँगा एक बार विवेक भाई का जोरदार अभिनंदन करो। ये सिंगापुर में रह रहा है, व्रती श्रावक है, और व्रती श्रावक एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति। ये कपड़े वाला साधु है। इनकी चर्या और क्रिया आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। ये आज से नहीं, 25 साल से तो मैं जान रहा हूँ। आज अंतरा है और परसों उपवास था। ये पूरी साधु चर्या। ऐसे लोग हैं धोखे से गृहस्थी में फंस जाने वाले लोग। आना तो उनको हमारी जगह था, लेकिन अभी भी जहाँ हैं वहाँ हम ही लोगों की जगह बना रहे हैं। आज सिंगापुर में जो समाज में धार्मिकता का वातावरण बना है, उसमें बहुत बड़ा श्रेय भाई विवेक का है। एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न अच्छा, प्रश्न खड़ा है अभी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि आपने बताया था महाराज श्री के 5 प्रतिमा तक महाराज श्री रात को प्रतिमाधारी अगर जरूरत पड़े तो उसको भोजन करा सकती है अपने परिवार लोगों को या जो भी आता है। उसी के विपरीत महाराज श्री आपने एक बार बोला था कि अगर रात को किसी फंक्शन में भोजन करने जाते हैं तो उसमें महाराज श्री रात अगर आप खुद नहीं खाते हैं लेकिन सम्मिलित होने भी जाते हैं तो उसमें दोष लगता है महाराज श्री। तो ये दोनों देखो, सुनो, दोनों बातें मैंने कही थी और अलग अलग संदर्भ में कही थी। मैंने कहा था एक दूध पीते बच्चे को अगर कोई व्रती माँ जो 25-30 साल की उम्र की है, उसका दूध पीता बच्चा है, वो रात में रोएगा तो मैं प्रतिमाधारी हूँ, अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगी, अपना दूध पिलाएगी। समझ गए? लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर ठूंस लेने वाले को रात में अलग से खिलाओ। समझ गए? ये तो आपत्तिकालिक बात है, इसलिए अनुमोदना मत करो। कोई भोज ही ऐसा दे रहा है, कार्यक्रम ही पाप का कर रहा है, जो किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, उसमें आपकी उपस्थिति भी अनुमोदना का द्योतक है। हमें उससे दूर रहना। नमोस्तु महाराज। हाँ, और मैं आवाज दे रहा हूं जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं रात दिन, ऐसे भी विकी भाई। हाँ, पहले गुरुकुलम की पूरी टीम आ जाए। अध्यक्ष जी विनीत जी डोडा के नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर जो भी उपस्थित है, गुरुकुलम से सारे जुड़े हुए पदाधिकारी एक साथ। और विनीत जी डोडा या अनुभव सराफ जी, जो 16 तारीख को यहाँ क्या होने वाला है, नया और अतिशय होने वाला है। जब ये पलट पावड़े बिछा के सब लोग लगे हुए हैं, वे अपने मुझ से ही पूरी बात करें। गुरुदेव के चरणों में नमन और पुनी संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, गुरुकुलम का कार्य पूरा कंप्लीट हो गया और बच्चों का आना 16 तारीख को निश्चित हुआ आपके आशीर्वाद से। हमारे 6th, 7th, 11th और 12th के बच्चे सब लोगों को आना, क्योंकि हमको 16 को प्रोग्राम करना है पूरा भव्य। गुरुदेव, सुबह 5:20 से हमारा प्रोग्राम तय हुआ है। 5:20 से हमारे बच्चे हमारे यहाँ सुबह जो रात को आ जाएंगे, सुबह आपके आशीर्वाद से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे गुरुदेव। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम 7 बजे कंप्लीट होना, उस बीच में जो भी विवरण है पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसको हम यथावत अभी आपको यथावत बताना, हम मैसेज चलाएंगे। उसको प्लान पूरा हो गया गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दें, हम कंप्लीट अपनी मैं बोल देता हूँ बीच में। बंधुओं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम एक बहुत बड़े सपना को साकार करने जा रहा है। यहाँ एक गुरुकुल की स्थापना नहीं हुई है, ये मान के चलना आने वाले दिनों में संस्कार युक्त व्यक्तित्व के निर्माण की फैक्ट्री खुली है, टकसाल खुली है। यहाँ आने वाले दिनों में ऐसे बच्चे निकल करके जाएंगे जो जैन धर्म की मान और शान को दिगंत तक फैलाएंगे। ये एक बहुत अच्छा मौका है। 16 तारीख के दिन पहली बार बच्चे विद्यालय जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिन बड़ा उत्सव का दिन होना चाहिए। आप बच्चों को उत्साहपूर्वक विद्यालय भेजिए, ऐसे मत भेजिए, संस्कारों और संकल्पों के साथ। इसलिए प्रातःकाल 5:20 से 7 बजे तक, 5:20 से 7 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम आपके पास विभिन्न माध्यमों से पहुंच जाए, सबको पहुंचाए और पूरा भोपाल उसका साक्षी बने। आइए, गाजे बाजे के साथ बच्चों को उनके वाहनों में बिठाइए और यहाँ से भेजिए, तो एक बड़ी बात होगी। उसके लिए
सतत सबको प्रयास करना चाहिए। आपने अपना काम कर लिया, लेकिन एक इतना उत्तम कार्य 180 बच्चे जो अपनी संपूर्ण शिक्षा यहाँ प्राप्त करेंगे और वह भी स्कॉलरशिप के माध्यम से निःशुल्क, जिनको 1 रुपया भी किसी रूप में नहीं लगना, तो ये एक अनुकरणीय पहल है। और ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। तो ये मंगलाचरण भोपाल से हो रहा है और इस मंगलाचरण में आप लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बात आप पूरे भोपाल नहीं पूरे देश में फैला दें। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, सभी अपने अपने स्तर पर इस बात को फैलाएं ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और जो इसके साक्षी बन सके वे सभी उपस्थित हो जाए। ओम। अपने बीच में अतुल जी, हाँ ठीक है, और मैं आवाज दे रहा हूँ जो अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, से विक्की विवेक भाई टुनटुरी से अपने बीच में, और उनके साथ में सुदर्शन जी पिंडरी, वे भी आ जाएं। थोड़ा शीघ्रता कर, हाँ विक्की भाई बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज एक ऐसी घटना घटी दोपहर 31 बजे, तो अत्यंत दुखद है, जिसमें अहमदाबाद से लंदन जा रही एक फ्लाइट टेक ऑफ के 5 मिनट पूर्व। देखो, ये घटना आप सबको पता है, लेकिन ये घटना सभी को हिला देने वाली घटना है। अचानक इस तरह की घटना का घटना सबकी रूह को कपा देने वाला है। कितने सारे लोग हताहत हुए, अभी तो पूरे आंकड़े भी नहीं आए। विमान का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत दुखद है। विमान में सवार लोगों की क्या स्थिति हुई भगवान ही जानते हैं। और जहां विमान टकराया वो भी एक हॉस्पिटल का छात्रावास था और खाने का टाइम था मेडिकल कॉलेज का, और वहां पर भी बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। मैं ऐसी घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। देशवासियों को भी उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके परिवार को संबल मिले। ये एक बहुत बड़ा नियति का प्रकोप है उन सब के ऊपर। निश्चित जिनके साथ ऐसी घटना घटती है, इसे केवल वे ही जान पाते हैं। तो हम ये भावना भाते हैं, सद्भावना भाते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सदगति को प्राप्त हो। ये भावना प्रत्येक व्यक्तियों को भानी चाहिए और उनके परिवार को संबल देना चाहिए। उनके साथ सहानुभूति पूर्वक मानवीय व्यवहार करना चाहिए। गुरुदेव, डाल्टनगंज में एक आनंद भक्त आपके श्रीमान सुरेश जी पांड्या, उनकी मातोश्री का रतन देवी जी का निधन हो गया है। उनके परिवार में संबल प्राप्त हो, इस हेतु भी आपके चरणों में नमोस्तु कहते हुए आशीर्वाद पाना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। कल आपके भावना योग शिविर भी वो भैया अटेंड करे थे, विजय टीजी कोटेगांव निवासी। उनका स्वास्थ्य कल सुबह कुछ खराब लगा था तो वो घर चले गए थे और यहाँ पास में मंडी द्वीप घर पहुंचे ही थे और उनका देहावसान हो गया। उस परिवार में अति क्षोभ में है। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है। जहाँ तक आपने आज 2 उल्लेख किया, विजय ढी वर्षों से जुड़े, कुछ दिनों से बीमार थे, यहाँ से तो सकुशल हो गए और उनकी जीवन की यात्रा बीच में ही पूरी हो गई। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी घड़ी में समता रखे, धैर्य रखे। काल बलि के आगे किसी का जोर नहीं चलता, हमें धीरज रख करके अपना काम करना चाहिए। मैं पूरे परिवार से यही सद्भावना और आशीर्वाद रखता हूँ। दूसरा, जो आपने डाल्टनगंज वाली बात की, वो रतन देवी जी परम गुरु भक्त महिला थी, वयोवृद्ध है और एक व्रती जीवन जीने वाली साधिका की तरह वो जीवन जीते रही। गुरु चरणों में उन्होंने खूब समय दिया, चौका लगाया। हमारे पास भी बहुत आते जाती राय बहादुर परिवार से संबद्ध होने के कारण एक बड़ा संस्कारित और धार्मिक परिवार, डाल्टनगंज में तो उनका विशेष योगदान रहा ही, पर अचानक इस तरह गए,
लेकिन मुझे उनके बारे में जानकारी जो मिली है वो निधन नहीं हुआ, उनका सुमरण हुआ। वो भगवान का नाम लेते लेते अपना शरीर छोड़ी है। मैं उनके पूरे परिवार को, खासकर सुरेश जी और उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घटना को जीवन के सत्य का आधार मान करके स्वीकार करें और जीवन के जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने का लक्ष्य निर्धारित करें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ही ध्येय और उद्देश्य होना चाहिए, अन्ते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारेई। अंत में समाधि मरण को प्राप्त करना चतुर्गति के दुखों का निवारण करता है। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और हाँ, अपने बीच में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की बहुत सच्ची कार्यकर्ता रत्ना जी पारट यहाँ पर पहुंच चुकी है। वे मंच पर आएंगी और जो कम शब्दों में पूरी बात अपनी कह देती है, उनका नाम है रत्ना जी पारक। जोरदार ताली बजा दीजिए आप रत्ना जी पारक के लिए। और रत्ना जी पारक अपनी बात को, और साथ में विकास जी भी, मैं देख रहा हूँ विकास भी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आ जाए मंच पर, आ जाए। प्रणाम गुरुवर, आपके आशीर्वाद से गुरुवर हमारी सारी तैयारियां बिल्कुल रेडी हैं। कल पहला चरण हमारे बच्चे आ रहे हैं 11th क्लास के अपने पेरेंट्स के साथ, और कल सुबह हम उनका भव्य स्वागत करेंगे ही। और 16 तारीख की जो तैयारी है वो भी बढ़िया है। आपने जो गुरुकुलम के प्रवेश की रूपरेखा रची है, मेरे विचार में बच्चों के लिए ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट है और बहुत ही अच्छा ये रहेगा। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बहुत सुंदर। चलिए अतुल जी, रमेश जी, अतुल जी, स्मिता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। विकास बोलो बोलो। हाँ, विकास जी अपनी बात कर रहे हैं, जब तक माइक पहुंचा दें। गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुकुलम की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही है। हम सब तैयार हैं बच्चों का और उनके माता पिता का स्वागत करने के लिए, और आशा है हम बहुत अच्छे से उनका स्वागत करेंगे और बहुत आगे अच्छे से बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हाँ, अतुल जी अपना प्रश्न करें। और इस समय रहा तो सुधा जी पाटनी, संभाजी नगर। नमस्ते महाराज जी। विगत 6 दिनों से हम शिविर में जो हमने भावना एक सीखा, उससे हमने प्रैक्टिकल के बारे में अभी तक जाना नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में भी जाना। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि कल जो डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि हमारा माइंड जो न्यूरल प्लास्टिसिटी में उसको हम कहीं भी मोड़ सकते हैं, क्या हम स्वभाव में भी ऐसी प्लास्टिसिटी ला सकते हैं जो हमारा स्वभाव को चेंज कर सके? बेशक ला सकते हैं। इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। भावना योग इसमें बहुत सबल कारण और निमित्त बन सकता है। और इसके लिए जैसा हमने बताया, बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना मिलेगी। भावना योग के ऊपर एक ऑनलाइन क्लास चलेगी, उसका पूरा कोर्स होगा जो आप घर बैठे लाभ ले सकेंगे। और उसको लगभग 21 व्याख्यान होंगे जिसमें भावना योग के पूरे दर्शन का बोध आपको मिलेगा। 1-2 दिन में उसकी रूपरेखा बनेगी। आप सब लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद सबकी एक परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा के बाद फिर लोगों को यहाँ आमंत्रित करके उन्हें और ट्रेनिंग देकर भावना योग साधक का एक अधिकृत प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सभी उसके लिए तैयार हो जाए। और इसी भावना योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूज्य श्री के अंतर स्थल से 3 कृतियां अभी निकल कर आई है। भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान, भावना योग नकारात्मकता का हल। आप munividyasagar.net और साथ में ही प्रमाणिक ऐप पर जाकर पूरी जानकारी इसकी प्राप्त करें। और साथ में ही मैं चाहूंगा सभी लोग घर घर में इस पुस्तक को रखें ताकि यह आपके जीवन के उन्नति का कारण बने। आप पढ़ें, औरों को पढ़ाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भावना के साथ में समय भी पूर्णता की ओर है। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की।